अच्छा, आपने हॉर्स राइडिंग की बात करी थी, तो मैं भी हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौकीन हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं गिर गया था, मेरा एल्बो डिसलोकेट हो गया। तो आप राजस्थान से हो ना, अब तो मारवाड़ी घोड़े आपको मिल गए होगा तगड़े। उसके बाद 1 साल तक मैं ऐसे ही रहा, फिर अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है हाथ। मैंने हॉर्स राइडिंग से कुछ चीज़ें सीखी है, मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मान लो, जब आप हॉर्स राइडिंग सीखते हो तो पहले वो वॉक होता है, तो बिज़नेस में भी ऐसे ही होता है, पहले आप धीरे-धीरे चलते हो। हाँ। फिर होता है ट्रॉट, ट्रॉट। मतलब फिर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर आप बिज़नेस में 2-3 साल में हिचकोले खाते हो। फिर होता है उसके बाद में रनिंग, रनिंग, फिर जंप। फिर उसके बाद में आप जब बिज़नेस में एकदम पुख्ता हो जाते हो, तो जंप करते हो। तो अभी आप भी बिज़नेस में पुख्ता हो गए हो आप। भी सीख ही रहे हो। अभी कौन-सी स्टेज पे हो आप? अभी तो आप वॉक ही समझ लीजिए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब देखा जा रहा है, अगर आपको अगर सोशल मीडिया के थ्रू देखें, तो ऐसा लगता है कि मतलब आपने अरबों रुपए का व्यापार कर लिया और आप एकदम सेट हो गए, मतलब सबकी लाइफ़ सेट कर रहे हो। ऐसा दिखता है, ऐसा अज़म्पशन लोगों का है। तो क्या लगता है आपको, आप सेट हो गए हो अब लाइफ़ में? नहीं, सेट नहीं हुए। बहुत कुछ है करने का। बहुत छोटे हैं हम लोग। मार्केट में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं लगते हैं। न स्केल की बात करें, नंबर ऑफ आउटलेट्स की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, उनकी प्रेज़ेंस की बात की जाए इंटरनेशनली, नेशनली, द अमाउंट दे कंट्रीब्यूट टू देयर कंट्री एज़ अ जीडीपी इन द जीडीपी, अ, उसके हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, बट हमारा विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग का विज़न है कि हर एक बंदा जो सीज़नली एम्प्लॉयड था, जो कुल्हड़ बनाता था, उसको एम्प्लॉयमेंट देना। इंडिया की ही मिट्टी को, इंडिया के ही प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लेके जाना। और एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम लोग करते हैं कि भाई किसके पास जाता है। और एक इंडिया में एक ऐसा ब्रांड बनाना जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में है नहीं। देयर इज़ नो इंडियन ब्रांड इन द बेवरेजेस कि जो इंडिया को ग्लोबली रिप्रेज़ेंट करता हो। मैंने आपको बताया कितना बड़ा मार्केट है, चाइनीज़ कैसा काम कर रहा है। जबकि इंडियन कुज़ीन की इतनी रिस्पेक्ट है, फिर भी कोई भी नहीं है। सोचिए आप। तो वी वांट टू बिकम दैट कंपनी। तो क्या रीज़न है, मतलब जैसे मान लो पीयूष गोयल जी ने भी बोला कि हम क्या बना रहे हैं, आपने तो स्टेटमेंट सुना ही होगा। मतलब एक थोड़ा-सी ऑकवर्ड सा सवाल है, बट चाय बनाने के लिए मैंने भी बहुत सोचा था, मैं भी चाय का बिज़नेस करूँगा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। वही 4 दोस्त तो यही सोचते हैं। बट ऐसा मेंटालिटी क्या क्यों बना हुआ है? आपने भी चाय का बिज़नेस किया, मैं भी यही सोच रहा था आज से 10 साल पहले कि चाय करूँगा, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट पे तो नहीं जाऊँगा। बट व्हाई चाय ओनली? बिकॉज़ चाय इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लैनेट। बट उस टाइम तो नहीं पता होगा अनुभव जी आपको कि आपको मेरे को करना है। हम लोग को ये पता था कि हर जगह पे चाय बहुत ईज़िली बिक जाती है। हम लोग को ये पता था कि तो धंधा ये थोड़ी होता है कि धंधे में टेक होना ही होना है। धंधे में माल होना है, पैसा होना है, धंधे में प्रेज़ेंस होनी है। और एक प्रेज़ेंस से सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ से कमा सकता हूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, अगर मेरी प्रेज़ेंस ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं कमा सकता हूँ ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें। तो आपका माइंडसेट शुरू से ऐसा ही था कि यार मेरे को कुछ बिज़नेस करना है बस? बिज़नेस का माइंडसेट था, लेकिन माइंडसेट बदलता रहता है हर टाइम पे। लेकिन ये था कि व्यापार करना। पहले भी करते थे हम लोग, बचपन में ही करते थे कुछ-कुछ। मोबाइल-वोबाइल बेच देते थे, सेकंड हैंड मोबाइल खरीद के, गाड़ी भी खरीद के बेचते थे ऐसे मतलब बेचने वाला काम कर देते थे बचपन में। बट आज अगर देखा जाए तो मतलब जैसे कुछ कंपनीज़ आ रही है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती है, पैसा अच्छा खासा उठाती है। 900 करोड़ उठाए, 600 करोड़ का काम किया, 300 करोड़ रुपए का घर खरीद लिए। हाँ। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? मतलब वास्तव में मतलब ऐसा, मतलब क्योंकि हर फाउंडर भी करने की कोशिश कर रहा है ये, कि अच्छी खासी फंडिंग उठाऊँगा मैं एक इन्वेस्टर से, वीसी से, एंड आई विल मेक माय लाइफ ईज़ियर, बेटर। विज़न की बात होती है। हमारा विज़न थोड़ा अलग है। देखिए अभी भी संतुष्ट है, हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि कंगाली हो गई, खाने-पीने के लिए अच्छा है, जैसा चाहें वैसा रह रहा है, घोड़ा चला रहे हैं, घोड़ा पालना नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो तो अगर इतना सस्टेन है तो अपने विज़न पे फ़ोकस करते हैं ना। हम एक इनविजिबल जर्सी पहन रखी है इंडिया की, कैसे उसके लिए ऐसे ऐसे थोड़ी काम कर देंगे कि पैसे उठा लिए कहीं चाइनीज़ इन्वेस्टर से और फिर उनके प्रोपेगेंडा पे हम काम कर रहे हैं, नहीं उठाना कोई पैसे चाहिए ही नहीं। जब उठाएँगे पैसे तो हम लोग विल मेक श्योर कि मैनेजमेंट में कोई नहीं आएगा हमारे, और हम अपने शर्तों पे काम करेंगे। हम वी आर बूटस्ट्रैप अभी, एक दशक हो जाएँगे हमको, 10 इयर्स। 10 ईयर बूटस्ट्रैप्ड हाँ, बूटस्ट्रैप कंप्लीटली। कंप्लीट। तो आप क्या चाहते हो? आप लेगेसी बिज़नेस बनाना चाहते हो या फिर एग्ज़िट की क्या प्रणाली है? मतलब आप कैसे निकलोगे उससे बाहर? आप निकलना चाहते हो या फिर लेगेसी बिज़नेस बनना चाहते हो? मेरे पापा देखिए अभी 66 साल के हो गए, इस 65 की तरफ 66 हो जाएँगे। व्यापारी आदमी है। हर एक बच्चे को लगता है कि क्यों अपने बाप को काम करने दें आप इस उम्र में। लेकिन वो एक व्यापारी से आप उसकी वो नहीं छीन सकते, वो जल्दी बुड्ढे हो जाएँगे।
तो व्यापार करने के सेम मेरी बात में भी है। मैं क्यों एंगेज हुआ, मैं काम करूँगा जब तक मेरे में क्षमता है, जब तक मैं सक्षम हूँ मैं काम करूँ, मेरे को उसमें मजा आता है। मैं जल्दी बुढ़ा नहीं होना है। और अभी मतलब वो अर्ली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हो कि भैया 40 की उम्र में मेरे को रिटायर हो जाना। बाद हो जाएगा अपने लिए फायर वाला कंसेप्ट है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली, तो हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अर्ली रिटायरमेंट भी ले लेंगे। क्या करेंगे अर्ली रिटायरमेंट लेके? नहीं बट आजकल तो सब रिसर्च करते हैं ना कि यार मेरे को बताओ कि 40 की उम्र में रिटायर्ड कैसे हुआ जाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? अरे करोगे क्या? रिटायर क्या करोगे? रिटायरमेंट तो मतलब देखिए आपके पास में प्लान होने चाहिए कि आप वर्ल्ड टूर करोगे, लेट्स से नो, आपको मन है तो वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो गया तो व्हाट्स नेक्स्ट? एक आपके पास में प्लान तो होना चाहिए और फिर फीलिंग होनी चाहिए सब। ये मेरे को लगता है एक व्यापारी कभी नहीं रिटायर हो सकता भैया। अब जैसे मिनिमलिस्टिक की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, 900 करोड़ रुपए दोनों फाउंडर लेके गए घर, ऐसा न्यूज़ है, ऐसा न्यूज़ है। दूसरी कंपनी बनाएंगे, हाँ। देख लीजिएगा, नहीं तो इन्वेस्टर बन जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर शांति है तो फिर एंटरप्रेन्योर कैसे, मैं तो समझ नहीं पाता, नहीं हो पाएगा। हुँ। I've seen many people. In fact, I follow a couple of people, those who have done remarkably well in their career as far the entrepreneurship is concerned. But they keep on doing. Tuguria Brothers आपने सुना होगा, चाइनीज कंपनी को बेचा था उन्होंने, अपना टेक प्लेटफॉर्म पूरा, टेक कंपनी। कितने मेरे को लगता है कितने, क्यों पता है क्या, डेटा बहुत तगड़ा डेटा है उसका, कितने हजार करोड़ की कंपनी उन्होंने बेची थी। प्लेन उन लेके बढ़िया एकदम उड़ते रहते हैं, यहाँ से उड़ाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे लंच करें। लेकिन उनका भाई एक और जो अभी बिजनेस करता है, ही स्टिल डूइंग बिजनेस, ही रेज कपल ऑफ crores recently. So